क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी को पृथ्वी नाम कैसे मिला? यह नाम उस महान राजा पृथु से जुड़ा है जिन्होंने धरती को दोहन कर लोगों को अन्न उपलब्ध कराया। आज हम आपको सुनाएंगे राजा पृथु की अद्भुत कथा जो हमें धर्म, भक्ति और न्याय की सीख देती है। वीडियो को अंत तक देखें और इस अवतार की कहानी को जानें। कहानी शुरू होती है राजा वेन से, जो एक अत्याचारी शासक था। उसने ऋषियों का अपमान किया और धर्म के नियमों को तोड़ा। अत्याचार बढ़ने पर ऋषियों ने उसे श्राप देकर मार दिया, लेकिन राजा के बिना राज्य अराजकता में चला गया। तब ऋषियों ने एक चमत्कार किया। उन्होंने वेन के मृत शरीर का मंथन किया, जिससे दो प्राणी उत्पन्न हुए, एक पुरुष और एक स्त्री। इस पुरुष ने ही आगे चलकर राजा पृथु के रूप में धरती को समृद्धि दी। राजा पृथु का राज्य बहुत धर्मपरायण था, लेकिन जल्दी ही किसानों ने शिकायत की कि धरती अन्न नहीं दे रही। राजा ने धरती से उत्तर मांगा, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने अपने धनुष बाण उठाए और धरती को दंड देने का निश्चय किया। डर के मारे धरती ने गाय का रूप धारण कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन पृथु ने उसे रोक लिया और कहा, अगर तू अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। डरी हुई पृथ्वी ने उत्तर दिया, हे राजन, यह मेरा दोष नहीं है। राजा वेन के पापों के कारण मेरी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है। कृपया मुझे दंड न दें, बल्कि मेरा उचित दोहन करें। राजा पृथु ने धरती की बात सुनी और उसका उचित दोहन किया। उन्होंने धरती को दूध दोहने की तरह उपयोग किया और सभी प्राणियों के लिए अन्न, जड़ी बूटियां और जल उपलब्ध कराया। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम मिला, राजा पृथु के नाम पर। पृथु ने अपने महान कार्यों के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, लेकिन जब उनका 99वां यज्ञ पूरा हुआ तो इंद्र को डर लग गया कि पृथु भी इंद्रलोक पर अधिकार न कर ले। इंद्र ने छल से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, लेकिन पृथु के पुत्र ने उसे देख लिया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और पृथु को आशीर्वाद दिया कि उनका नाम युगों तक लिया जाएगा। राजा पृथु ने हजारों वर्षों तक अपनी प्रजा की भलाई की। वे एक आदर्श शासक थे। अंत में उन्होंने सनकादि ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। कहते हैं, जो व्यक्ति राजा पृथु की कथा को श्रद्धा से सुनता है उससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी राजा पृथु की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आज के समय में भी हमें ऐसे राजा की जरूरत है? मिलते हैं अगले वीडियो में।